Hello and good morning to all of you and welcome back to your own channel RS Tutorial. So बच्चे आज हम पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में वेक्टर डिफरेंशिएशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे आपने पहले पढ़ा होगा वेक्टर इज़ ऑल अबाउट डायरेक्शन, है ना। वेक्टर और स्केलर मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है। पर्टिकुलरली वेक्टर क्या होता है और स्केलर्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा। मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देती हूँ। वेक्टर में हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, और स्केलर विदाउट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक डेल ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम किस पर, वेक्टर कैलकुलस पे। और वेक्टर कैलकुलस पे डेल ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने मिलेगी। डेल ऑपरेटर को हमने यूज़ किया है एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। देखिए इस पर डायरेक्शन शो नहीं हुआ है। डायरेक्शन हम वेक्टर में कैसे शो करते हैं बच्चे, ऐसे एरो के साइन से शो करते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन शो नहीं हुआ, मतलब ये स्केलर है। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, डेल ऑपरेटर का स्केलर प्रोडक्ट के साथ किया है, स्केलर फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आई डेल बाय डेल एफ डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई एंड सो ऑन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ग्रेड एफ, जिसका मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। जब भी आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालने आएगा आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव। और ये सेकेंड एस्पेक्ट है बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी यूज़ हुई है ना, वहाँ हमने स्केलर यूज़ किया था, इसके ऊपर एरो नहीं था, यहाँ पर एरो है, हमने ये वेक्टर क्वांटिटी यूज़ की है। सो अगर हमने डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर फंक्शन को यूज़ किया है बच्चे, तो वेक्टर फंक्शन को यूज़ करने के लिए दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक डॉट ऑपरेटर होता है, क्रॉस ऑपरेटर होता है। ओके, सो डॉट और क्रॉस हम यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए डेल की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होती है, एंड एफ यहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, जब भी हम डेल को डॉट के साथ यूज़ करेंगे तो इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट ऑफ एफ, एंड जब भी हम क्रॉस के साथ यूज़ करेंगे इट्स कॉल्ड कर्ल ऑफ एफ। ओके, इसको हमने अलग अलग क्यों यूज़ किया है, जब भी आपको किसी वेक्टर फंक्शन का जो भी आंसर है स्केलर फंक्शन पे चाहिए होगा तब हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड जब भी आपको किसी वेक्टर का आंसर वेक्टर पे चाहिए होगा तब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे बच्चे, कर्ल एफ, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी हियर, इफ़ a इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इज इक्वल्स टू b1i प्लस b2j एंड b3k, सो हाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, सो लेट्स सी, अगर हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इफ़ वी यूज़ डॉट प्रोडक्ट देन जस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन के साथ बच्चे डॉट ऑपरेटर यूज होगा, सो a1 b1। ओके, एंड यू ऑल नो दैट i डॉट i इज इक्वल्स टू 1, सिमिलरली j डॉट j इज इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली k डॉट k इज इक्वल्स टू 1। बच्चे ये आइडेंटिटी है एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, आपको ये ऐसे ही याद करनी पड़ेगी कि i डॉट i j डॉट j और k डॉट k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको एज इट इज़ ये याद करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, दैट्स वाई यहाँ पर a1 b1 आया है एंड सिमिलरली सो ऑन। ओके, सो लेट्स मूव। सिमिलरली बच्चे हम उसी इक्वेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे, सो इट विल क्रिएट सम मैट्रिक फॉर्म। ओके, और आपको मैट्रिक्स सॉल्व करते ऑब्वियसली बनती होगी, मैंने इससे पहले भी कई बार आपको सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप जैसे ही आई लेंगे, सो दिस लाइन एंड दिस रो एंड दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी रिमूव्ड एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी राइटेड डाउन। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है एंड दिस रो विल बी डिलीटेड एंड दिस विल प्रोसीड। ओके, सो दिस विल a2 b3 माइनस b2 a3। ओके, सिमिलरली आप जब j वाला यूज़ करेंगे बच्चे, व्हेन यू यूज़ j फंक्शन देन दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी रिमूव्ड एंड रेस्ट आर प्रोसीड। ओके, सिमिलरली आप पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट दिस। तो आप क्या करेंगे बच्चे, a क्रॉस b यूज़ कर, यहाँ पर हमने ये
फाइंड आउट किया है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। सो बच्चे पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन रिटन ओवर हेयर। ओके, a particle moves on the curve x is equals to this, y is equals to this, and z is equals to this when t is time. Find component of velocity and acceleration at t is equals to 1 in I minus 3j plus 2k is a direction. ओके तो आपको बच्चे वेलोसिटी और एसेलरेशन मैंने बहुत बार आपको बताया है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इट विल गिव यू वेलोसिटी एंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे वी विल गेट एसेलरेशन। ओके, बट यहाँ पर कॉम्पोनेंट ऑफ बोला है, सो इसका मतलब कॉम्पोनेंट का भी एक वैल्यू है। ओके, कुछ है उसका जो आपको अलग से कुछ अलग सॉल्व करना पड़ेगा वेलोसिटी और एसेलरेशन के बाद। सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व इट। सी यहाँ पर बच्चे आपको आई जे के दिया है, मतलब आपको 3 एक्सेस दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, यू कैन से एक्स इज आई एंड वाई, मतलब x जो यहाँ पर i लेके चलेगा एंड दिस विल टेक j एंड दिस विल टेक k। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है x y z और इसको हमने दिया है r डायरेक्शन, सो इट विल क्रिएट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वेशन। ओके, ये r की वैल्यू होती ही है। ओके, जैसे आपकी वहाँ पर डेल पे एक वैल्यू थी, वैसे ही आप जब भी r जहाँ पर यूज़ करेंगे इसका मतलब यही होगा। जब आप डेल यूज़ करेंगे उसका मतलब क्या होगा मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, सो r की वैल्यू बच्चे क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो r इज इक्वल्स टू यू नो द वैल्यू ऑफ x y एंड z विच इज़ गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। सो अब हम यहाँ से क्वेश्चन से ही लेंगे। ओके, क्वेश्चन से ही हम x y z की वैल्यू लेंगे एंड जस्ट पुट इट ऑन इक्वेशन। ओके, एंड जस्ट सॉल्व इट आउट। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करते बनता है बच्चे, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। सो बच्चे यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लगा है x टू द पावर n विच विल बी n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है पहले भी, और यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए x की जगह बच्चे t है एंड n की जगह पर क्या दिया है, 2 दिया है। ओके, और यहाँ पर भी x की जगह t है और n की जगह 2 दिया है। यहाँ पर x की जगह t है एंड n की जगह पर क्या दिया है बच्चे, 1 दिया है। तो जस्ट सॉल्व इट आउट एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन रिटन ओवर हियर। एंड जस्ट आपको क्वेश्चन पे ही दिया है t इज इक्वल्स टू 1, मतलब t की वैल्यू क्या है बच्चे, 1। तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आप t की वैल्यू 1 रखेंगे एंड यू विल गेट न्यू इक्वेशन दैट इज़ योर वेलोसिटी इक्वेशन। बच्चे मैंने बोला था ना आपको कि हम एसेलरेशन और वेलोसिटी निकालने के बाद भी हमें कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आया है बच्चे, वेलोसिटी आया है, बट हमको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है इन ए। और ए क्या है बच्चे, जो हमारे क्वेश्चन पे दिया है, ये डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन क्या है बच्चे, ए है। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ए इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। ओके, सो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बच्चे, वेलोसिटी जो भी हमारी आई है वो डॉट प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे ए कैप से। ए कैप इज ए कंपोनेंट, यू कैन से। ओके, सॉरी ए कंपोनेंट नहीं, ए कैप इज यूनिट वेक्टर। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमारी v की वैल्यू क्या है बच्चे, हमने यहाँ से ली है, टेक की है। ठीक है, अब a कैसे निकालते हैं हम, a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a अपॉन a मोड, ये होगा। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमने लिखी है। ओके, अब मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर प्लस 2 का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट 2, सो 2 का स्क्वायर इज 4। अंडरस्टूड, एंड जस्ट सॉल्व इट आउट and you will get the answer 16 by अंडर रूट 14। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर कैसे सॉल्व हुआ है, तो ऊपर भी i की वैल्यू i से प्रोडक्ट होगा, j का j से, एंड k का k से मल्टीप्लिकेशन होगा एंड यू विल गेट दिस। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आइडेंटिटी, i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज़ 1, जो यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज component of velocity. Okay, now we will find acceleration of
तो बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया है एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। जो भी हमारी वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी को अगर आपने एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब दी ही इक्वेशन को आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, सो यू विल गेट एक्सेलरेशन। तो आपने सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट किया है, यू विल गेट दिस। ओके बच्चे, आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ के वाला टर्म क्यों नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो जिस भी टर्म्स में क्या है यहाँ पर टी दिया होगा, सिर्फ वही क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होगी। एंड जहाँ पर टी नहीं होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टी है, दैट्स वाई यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है। 2 के साथ भी टी है, दैट्स वाई इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है। 4 और 3 मतलब जे और यहाँ के साथ कोई भी टी वाला टर्म नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 0, दैट्स वाई यहाँ पर ये टर्म हट गई है। ओके, सो हमारा यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, ये एक्सेलरेशन आ गया। बट हमें एक्सेलरेशन नहीं, हमें कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स मूव। सो कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने जैसा वेलोसिटी पे बताया था, सिमिलरली आपको वैसे ही प्रोसीड करना है। ओके, बस यहाँ पर आपको क्या है, एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन लेना है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, 4i + 2j। ओके, एंड सिमिलरली आपको यहाँ पर a का यूनिट वेक्टर लिखना है एंड जस्ट प्रोसीड एंड यू विल गेट कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस equation written over here. Find unit tangent vector at any point or the curve x, y, z. Also find unit tangent vector at t = 2. तो आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, देन टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन पे किया था। ओके, सो लेट्स मूव। सो लेट्स सी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आर की वैल्यू क्या होती है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे भी इसको यूज़ किया था। ओके, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन पे ही दी गई है। सो जस्ट पुट इट डाउन। ओके, एंड जस्ट डिफ्रेंशिएट वंस विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें टी के टर्म्स पे ही दिए गए हैं हर इक्वेशन। ओके, सो डिफ्रेंशिएट किया है हमने 1 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टी, और मैं आपको ऊपर फॉर्मूला बता चुकी हूँ बच्चे, x⁴ n = n, x⁴ n-1। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का, यही इस पर यूज़ हुआ है, जस्ट डिफ्रेंशिएटेड। ओके, एंड हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया है, इट मीन्स टेंजेंट वेक्टर ऑफ टी हमने निकाल लिया है। ओके, बट हमें टेंजेंट नहीं निकालनी थी, हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना था। सो लेट्स प्रोसीड। सो यूनिट टेंजेंट निकालने के लिए क्या होता है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था, उस पर हमने क्या किया था, a/a मॉड, हमने ये निकाला था। यूनिट निकालने के लिए करते हैं। सिमिलरली आपको टेंजेंट वेक्टर जो निकाला है आपने, यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है, dr/dt/dr/dt मॉड। ओके, एंड जस्ट सॉल्व इट आउट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है बच्चे टी की वैल्यू वहाँ पर दी गई है हमारे क्वेश्चन पे। ये देखिए टी की वैल्यू 2 दी गई है हमारे क्वेश्चन पे, यही 2 वैल्यू हमको यूज़ करनी है। कहाँ बच्चे, यहाँ इस इक्वेशन पे आपको टी की वैल्यू 2 यूज़ करनी है। जैसे आप टी की वैल्यू 2 रख देंगे बच्चे, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। सो बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो पे इसी से रिलेटेड कुछ आगे न्यू कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप स्माइलिंग।